एक हमें ने एक मैसेज किया था कि आप बता सकते हैं कि आप नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर किसे कहते हैं। सो ये मेरा स्टूडियो छोटा सा है और ये बात है तो बताते हैं नर्सिंग के क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर किसे कहते हैं। एक होता है नेम्स एम्स में नर्सिंग ऑफिसर, और आपने मुझसे पूछा कि नर्सिंग ऑफिसर क्या कहते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर है तो होते हैं क्या कि आप किसी हॉस्पिटल का एक इंचार्ज, मतलब प्राइवेट में भी बोलते हैं कि ये क्या है, तो ये नर्सिंग ऑफिसर है, पीएससी वाले। तो नर्सिंग ऑफिसर एक नॉर्सेट एग्ज़ाम आप निकालते हो, आप एम्स में जाते हो और उसके बाद आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हो। उसका शायद रिटन एग्ज़ाम होता है, 2 बार एग्ज़ाम होता है। उसका पहले इंटरव्यू होता था, आपसे शायद सुनने में आया कि उसका नॉर्सेट में जो भी उसका थोड़ा सा इंटरव्यू हटा दिया गया। तो बात रही कि हम नर्सिंग ऑफिसर हम कैसे बन सकते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर आप जीएनएम करके ही बन सकते हो, बीएससी करके बन सकते हो। तो कैसे बनते हैं सारा प्रोसेस जान लेते हैं। तो फटाफट से आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ठोक डालिए। मैं छोटा सा भाई आपका, जो गलती कुछ भी अवसर लगे तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं स्टार्ट करता हूँ। आप जीएनएम में जॉब कर रहे हो तो आप जीएनएम से भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। किस तरह बन सकते हो आप पूरा डिटेल में जानिए। आप जीएनएम किए हो तो आप पोस्ट बीएससी आप कर लो। पोस्ट बीएससी करने के बाद आप हो उतना सक्षम कि आप भर सकते हो अपना नॉर्सेट का एग्ज़ाम। तो क्या मैंने सही बताया कि नहीं? भर सकते हो। और एक चीज़ और, इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखना, अब बन चाहते हो तो। बात क्या है तो ये आप सुनिए, बात आप ये सुनिए। अगर जो आपका आईएनसी नहीं है, क्या नहीं है? आईएनसी नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। और आई एम एक मतलब मैं घुमाता नहीं, मैं तो आप लोग थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ। मतलब गए पूरा बिल्डिंग में अभी अकेले, इसके कारण थोड़ा सा वीडियो सोचना पड़ता है। तो बात और बकवास नहीं करते हैं, फटाफट से बताते हैं आप लोग को क्या बात है। बात है कि जो आईएनसी नहीं रहता और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से आप जीएनएम चाहे बीएससी भी करो तो आपको उस फॉर्म में आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोग की अपने स्टेट से करते हैं, पैसा कम लगता है उसके कारण करते हैं, और बहुत लोग जो विदाउट आईएनसी कर लेते हैं कहीं कहीं से भी। तो इस चक्कर में ना रहे आप, उतना पैसा लग ही रहा तो क्यों नहीं आईएनसी से करेंगे, क्यों नहीं। हाँ, तो उसके बाद जब बीएससी करो, उसके बाद बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अब एग्ज़ाम का तैयारी करो नर्सिंग का, आप आराम से उसके लिए सक्षम हो कि आप आराम से कर सकते हो। तो यही रहा। और उसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी मिनिमम वही आपका स्टार्टिंग सैलरी शायद 70 या 80 से स्टार्ट होता है। और अगर जो आप नर्सिंग लाइन में आप उस लेवल पे पहुंच गए तो आप मानो बहुत कुछ कर गए नर्स। और जो एम्स में आप चले गए तो यही था बताना आप लोग को। और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, और मैं ज़रूर आप लोग के पास बताने की कोशिश करूँगा। और कुछ और ये भी है कि कुछ कुछ बोल रहे थे कि आप बताइए, पढ़ाइए, आप लोग बताइए। मैं एक सेकेंड ईयर में भी हूँ, अब थर्ड ईयर में जाने वाला अपकमिंग, बस 2 से 3 मंथ और बचा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा चैनल पे अच्छा ग्रोथ हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो क्यों नहीं मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को और कुछ बताऊँ। तो फटाफट से आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा फेसबुक पेज पे जो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।